नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा है, ये आखिरी के 3 सवाल को स्टार मार्क करना। वैसे तो मेरे को मन था कि मैं इनको पराक्रम उसमें देता, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, इसमें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब ये सवाल क्या है कि जैसे ये फ्लूइड्स में भी हमारे पास आता है। ठीक है, जब आप जैसे मान लो कि आपके पास कभी भी आपने ये चीज करा होगा, पत्थर या फिर सिक्का कभी भी आप पानी में डालेंगे, तो जैसे आप ड्रॉप करेंगे, यू की वैल्यू 0 है, रेस्ट से स्टार्ट होगा, वो पहले तो तेजी से भागेगा, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट होता है। पानी में तेजी से गिरेगा, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। यस, जो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका एक नाम होता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। उसी का एक सवाल है, क्योंकि जब ये फ्लूइड में आता है तो मेन चीज क्या है? मेन चीज तो हमारे पास यही है जो हम काइनेमेटिक्स में सीख रहे हैं या मोशन इन मंडी में। सवाल क्या है? पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन g माइनस केवी। ये नीचे जा रहा है, जब मैं इधर बना लेता हूं, हमारे पास मान लीजिए कि यहां पर इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, या एक मीडियम है, हटाओ, तुम्हें मीडियम से भी क्या लेना देना, तुम्हें तो अपनी इक्वेशन से काम करना है। यहां पर आपने इस बॉडी को u इक्वल टू 0 से रिलीज करा है, रेस्ट से रिलीज करा है, और नीचे जो इसकी एक्सेलरेशन है बेटा, दैट इज g माइनस के इंटू वी। इन्होंने क्या बोला है? पहला सवाल था फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दूसरा इसका ग्राफ बनाना, और कुछ एक दो चीजें और सिखाऊंगा। देखिए, हमें दे दिया है कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है दैट इज g माइनस के वी। एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दे रखा है सर, मतलब जैसे जैसे इसको रीड करना बेटा, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होते ही चेंज होगी तो ए चेंज होगा। यस, हमें पूछा क्या गया है? हमें बताना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v और t का रिलेशन। तो मैंने कहा कि ए को, जरा ध्यान समझना, ए को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मैं वेलोसिटी तक पहुंच सकता हूं। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसको dv बाई dt रख लेता हूं, g माइनस के इंटू वी। अब कई बच्चे इंटीग्रेशन में अटके होंगे, मैंने क्या बोला था, यहां वेरिएबल है वेलोसिटी और ये पूरा फंक्शन है वेलोसिटी का, यहां कहीं टाइम नहीं, तो इस पूरे को इधर ले आता हूं। पहली बार ऐसी आपकी मैथमेटिक्स आ रही होगी, घबराना नहीं है। g माइनस के वी और dt को मैं इधर लिख सकता हूं। हाँ जी सर, आप लिख सकते हैं। अब हमें ये बात पता है कि इंटीग्रेशन करनी है, तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन लगा दिया। टाइम, जब यहां पर t की वैल्यू 0 थी तो वेलोसिटी 0 है, तो यहां वेरिएबल क्या है बेटा? सर टाइम हमारे पास वेरिएबल है, और यहां पर वेलोसिटी हमारे पास वेरिएबल है, वेलोसिटी हमारे पास वेरी कर रही है। तो जरा देखना लिमिट्स में कैसे पुट कर रहा हूं। टाइम की वैल्यू जब 0 थी तो वेलोसिटी 0 है, टाइम की वैल्यू कुछ t हुई तो वेलोसिटी v हुई। राइट, सबसे बड़ी दिक्कत मैंने आपको बोला है कि आप मैथमेटिक्स में ही फंस जाएंगे थोड़ा सा। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसका इंटीग्रेशन तो आपने कहीं कराया नहीं। मैंने कराया है बेटा। अब ये जरा याद करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डीएक्स अगर आपका इंटीग्रेशन होता था, याद करें, सबसे पहले आपको सिखाया था इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर दिस इज नेचुरल लॉग ln x, ये बताया था। हाँ जी सर, मैंने कहा था अगर x की जगह एक लीनियर फंक्शन आ जाए ए एक्स प्लस बी, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? सर नेचुरल लॉग ए एक्स प्लस बी लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे। ये बताया हुआ है, आप अगर आप इंटीग्रेशन में जाएंगे तो वही है। तो जरा ये देखना, हमारे पास इंटीग्रेशन किसका था? 1 अपॉन, मैं ऐसे लिख रहा हूं, माइनस के वी प्लस जी डीवी। तो क्या आपको दिख रहा है कि ए की वैल्यू है माइनस के एंड बी की वैल्यू है हमारे पास जी। देख लीजिए, ए किसका कोफिशिएंट था सर? इसका, और बी हमारे पास है ये। यस, हाँ जी सर। अच्छा, तो अगर आप यहां पर नोटिस करें, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बनेगा? इसका अभी क्या है, वही है क्या? अच्छा ठीक है, हाँ आ जाओ भाई। तो जरा यहां पर अगर आप नोटिस करें तो dv डिवाइडेड बाय, मैंने सर इसको, ये आपने इसको आगे क्यों लिख लिया? जिससे आप कंपेयर कर पाए। यहां x की जगह, यहां x की जगह जरा नोटिस करना, यहां x की जगह v है, x की जगह v है, तो a की जगह माइनस के आ रहा है, b की जगह g आ रहा है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये क्या आएगा सर? नेचुरल लॉग, मैंने कहा हाँ जी सर, माइनस के वी या g माइनस के वी लिख लेता हूं अभी, g माइनस के वी डिवाइडेड बाय माइनस के, यही आएगा। तो इंटीग्रेशन में बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये बनेगा बेटा नेचुरल लॉग g माइनस के वी डिवाइडेड बाय माइनस के, ये आपका इंटीग्रेशन बना। फ्रॉम 0 से v चले जाएंगे, और dt का इंटीग्रेशन बेटा t बनेगा फ्रॉम 0 से t चले जाएंगे। मैं इसको रिपीट करूंगा, लेकिन ये उन्हीं बच्चों को दिक्कत आएगी जिन्होंने इंटीग्रेशन का थोड़ा सा कमजोर रखा है अपना हिस्सा। ठीक है, तो आप क्या करते थे सर, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो मैं यहां पे फंक्शन लिख रहा हूं ln g माइनस के वी डिवाइडेड बाय, मैं ऐसे लिख लेता हूं, माइनस 1 बाय के, दैट इज इक्वल टू, ये 0 से v गया है, एंड दैट इज इक्वल टू बेटा हमारे पास डी टी फ्रॉम 0 से t गया है। राइट, तो एक बार अपर लिमिट डालेंगे, एक बार लोअर लिमिट डालेंगे, इस k को इधर ले जा रहा हूं, तो नेचुरल लॉग
हमारे पास क्या आया सर, g माइनस के वी, मैंने कहा हाँ जी बेटा, माइनस नेचुरल लॉग g माइनस के इंटू 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू के इधर ले जा रहा हूं माइनस इधर ले जा रहा हूं माइनस के टी, राइट। तो सर ये बन जाएगा नेचुरल लॉग g माइनस के वी माइनस नेचुरल लॉग g इक्वल टू माइनस के टी। तो आप लोगों को मैथ्स में सर ने पढ़ा दिया, पूरा लॉग पढ़ा है, लॉग ए माइनस लॉग बी, सर लॉग ए बाय बी डिवाइडेड बाय g इक्वल टू माइनस के टी। यस, अब 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8 होता है, ये आप सभी लोगों को पता। अगर मैं इसको लॉग में लिखता तो लॉग में हमारे पास क्या होता है, लॉग 8 टू द बेस 2 दैट इज इक्वल टू 3। देखिएगा इसको, जो यहां पर आपका बेस है, इसको अगर इतनी पावर दोगे तो ये मिलेगा। नेचुरल लॉग में बेस क्या होता है, ई होता है, तो क्या मैं लिख सकता हूं g माइनस के वी डिवाइडेड बाय g दैट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी। ये अच्छा स्टेप आया, फिर से दोबारा बोल रहा हूं सर, ये आपने कैसे लिखा, मैंने कहा लॉग हमें हमें चाहिए क्या था, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वी और टी का रिलेशन चाहिए, यहां से हम बहुत बेहतर नहीं सोच सकते, है ना। तो अब मैंने यहां पर क्या बोला, जरा ध्यान समझना, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, तो लॉग में जब यहां पर जो चीज लिखी होती है, जो यहां पर लिखी होती है और जो यहां पर लिखी होती है, इनके बीच का रिलेशन क्या है, इस बेस को अगर इतनी पावर दोगे तो ये मिलेगा। तो नेचुरल लॉग में बेस क्या होता है, ई एक्सपोनेंशियल, तो ई की पावर माइनस के टी इसके बराबर होगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, जरा देखना, मैं यहां पे ले आऊं, ठीक है, स्पेस नहीं रहेगा तो सर 1 माइनस के वी बाई जी दैट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी। इसको इधर ले आते हैं, 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी दैट इज इक्वल टू के वी बाय जी। तो v की वैल्यू आ रही होगी, g इधर चला जाएगा, g बाय के इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा होगा। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे नहीं सोच पाएंगे, ये आखिरी के 3 सवाल 10% भी समझ आ जाए